इनको वो सारे सहयोग नहीं मिल पाए, तो क्या सरकार इसमें थोड़ी सी पिछड़ गई? और शायद अगर वो इनका सहयोग करती तो ये जहाँ पे आप खड़े हैं, इसका जो वर्ग होता, क्षेत्र होता, वो बड़ा होता। नहीं, सरकार सहयोग करे। नहीं मिला था हम लोग को काफ़ी टाइम तक। तो मम्मी से जब हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने कहा कि आप बैलेंस कैसे डलवाओगे फ़ोन में, आपके पास फ़ोन लेके क्या करोगे, आप बैलेंस ही नहीं डलवा पाओगे जब। तो नमस्कार, गोरखपुर टुडे देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूँ और आज कोकोआ जो कि एक महिला जो है वो ओपन कर रही है, एक युवती है, उन्होंने ओपन किया है इसे। तो इसकी ओपनिंग में आए हैं, हमारे साथ हैं प्रदीप शुक्ला जो कि अभी विधायक हैं। तो सर, जो नए युवक और युवतियाँ आ रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उद्यमिता कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सरकार या फिर आप बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप एक अच्छे पद पे हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। आज इस प्रतिष्ठान के उद्घाटन में जब मैं आया तो रिया पांडे जो हमारे शहर की बेटी है, मुझे देख के अच्छा लगा कि वो अपने बल पे ये शॉप खोली। और जैसे हमारे मोदी और योगी सरकार हर लोगों को कौशल विकास योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार देना, लोगों को प्रशिक्षण कराना, कि हर हमारे बच्चे और बच्चियां जितने हैं सब अपने पैरों पे खड़े हों, अपने मजबूत हों। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर कि हमारे शहर की बेटी ने ऐसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो सर एक और सवाल, नॉर्मल सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे इन्होंने अभी बातचीत की तो इन्होंने बताया कि इनको वो सारे सहयोग नहीं मिल पाए, तो क्या सरकार इसमें थोड़ी सी पिछड़ गई? और शायद अगर वो इनका सहयोग करती तो ये जहाँ पे आप खड़े हैं, इसका जो वर्ग होता, क्षेत्र होता, वो बड़ा होता। नहीं, सरकार सहयोग करेगी, सरकार सहयोग करेगी। अभी जैसे क्या होता है ना कि सहयोग की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगा, जैसा भी सहयोग की जरूरत पड़ेगा, रिया पांडे का सब होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। मौजूद हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, इनका नाम रिया पांडे है और इन्होंने इस स्टार्टअप की शुरुआत की बहुत ही कम एज में, और शायद ये आने वाले समय में एक अच्छा उदाहरण बन सकती हैं जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कहाँ से ये आइडिया आया कि स्टार्टअप करना है? अच्छा, आप अपने एजुकेशन के बारे में पहले बताइए, देन उसके बाद स्टार्टअप करने का आइडिया कहाँ से आया? सर, मेरा नाम रिया पांडे है और मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ DDU की। और सर, मैं मतलब ये आइडिया कहाँ से आया तो नहीं कह सकते हैं सर, मम्मी के ही थ्रू शायद डांटने बोलने की वजह से शायद समझ में आ गया। सर, फ़ोन नहीं मिला था हम लोग को काफ़ी टाइम तक। तो मम्मी से जब हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने कहा कि आप बैलेंस कैसे डलवाओगे फ़ोन में, आपके पास फ़ोन लेके क्या करोगे, आप बैलेंस ही नहीं डलवा पाओगे जब। तो सर फिर बाहर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि लड़कियां हैं और बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली और बहुत सारी रूल रेगुलेशंस लड़कियों के लिए तो पहले आ जाती हैं। तो सर मैंने घर पे ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे करते करते हमारे 25 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। और सर कुछ छोटे मोटे कैरिकुलम्स जैसे कंप्यूटर सिखाना हो गया, डांस वगैरह हो गया, सब हमने ऐड कर दिया। उसके बाद से ये होते होते सर मतलब एक दिन ऐसे ही आइडिया आया कि मतलब कुछ अलग करते हैं, कुछ हट के करते हैं। सर, हमारे घर में हम लोग ब्राह्मण हैं तो केक मतलब लोग कहते हैं कि बेसिकली अंडे वाला केक होता है, हम लोग खाते नहीं हैं, फलाना ढमकाना बहुत कुछ होता है। तो सर मैंने केक का सोचा। फिर धीरे धीरे जो मेरी ट्यूशन से अर्निंग थी, मैंने उससे इक्विपमेंट्स लाए, सामान लाए, घर पे बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाया, लोगों को डिज़ाइंस पसंद आई, लोग टेस्ट करना चाहते थे। फिर हमने उसको मतलब उनको डोर टू डोर खुद जाके हम डिलीवर करते थे, ये किया। उसके बाद से होलसेल में हमने स्टार्ट कर दिया। होलसेल में सर आने के बाद हमें थोड़ा प्रॉफिट हमारा काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया था। उसी के बाद से सर मतलब हमारी बहुत अच्छी सेविंग हो गई, 6-7 महीने हो गए थे आराम से। उसके बाद से जाके हमें लगा कि हमें अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस दिखानी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये एक बेकरी है। क्योंकि सर हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पे हम जाके लोग आ सकते थे या हम जा सकते थे। तो इसलिए सर हमने इसका स्टार्ट किया और अभी ये 1 साल हो गए हमें यहाँ पे ये खोले हुए। तो इनके कैफ़े की खासियत आपको बता दें, इनके यहाँ से जो केक मिलते हैं उनमें अंडे नहीं होते हैं। वो सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, बट मतलब आपका मोटिव वही था शुरू करने के पीछे का? हाँ, कि अच्छा, ये कोकोआ नाम के पीछे का रीज़न क्या है? सर बेसिकली कोकोआ एक सीड होती है, चॉकलेट सीड होती है, और चॉकलेट हर मीठी चीज़ में आता है। केक में बेसिकली लोग चॉकलेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बस और कोई शायद हमारा चॉकलेट केक लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो माइट भी ये एक रीज़न हो सकता है। एक्चुअली जब ये स्टार्ट की थी तो हमें नहीं पता था कि ये केक बना पाएगी या फिर क्या ही रिस्पांस रहेगा। जैसे हमारे घर में बहुत लाडली थी, तो जैसे कि किसी काम को ऐसे कभी करती नहीं थी, बट जब इसने स्टार्ट किया
यहाँ तक कि मैं भी स्टार्टिंग से नहीं थी, मैंने कुछ टाइम बाद इसके वर्क को देख के, इसके पैसन को देख के मैं इसके साथ मतलब आई, और मतलब तब से काफ़ी मतलब हम सब मिल के हेल्प किए, बट पूरा श्रेय मेरी बहन का ही है। और अच्छा, इस समय कई सारी योजनाएं चल रही हैं इसको लेकर के कि जो भी नए लोग हैं, युवक या युवतियां हैं, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना, उद्यमिता करना चाहती हैं, फिर स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो सरकार मदद देती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई मदद तो मुझे आई थिंक मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज मेरे साथ थी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है सर, जब लेटर हमने इसमें मतलब इन सब चीज़ों को हमने जाना, हमने अपॉइंट किया अपनी चीज़ों में, तब हमें ऑब्वियसली बेनिफिट्स बहुत हुए, बट पहले एज सच नॉलेज नहीं थी, तो ये एक हमारे मतलब माइनस पॉइंट है। आई थिंक ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लोग इसको इतना इनोवेटिव नहीं समझ रहे थे उस टाइम, अब बहुत पॉपुलर हो गए। बट एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, बहुत टफ होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत मतलब पेशेंस लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी है कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आज एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर युवतियाँ हमारे साथ बैठी हैं, तो ये एक उदाहरण के तौर पे आप सभी के समक्ष आ रही हैं, और इनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे गोरखपुर टुडे, मैं था आपके साथ प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।